हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे। मैं रागनी फ्रॉम छतरपुर आज अपने मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो मैं खुद फील करती हूँ। क्या होता है, एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जन्म की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था उसका कुलक्ष्मी। अब सगुनी नाम से उसे सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई हो। जो जन्म मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाहते थे, सोच रहे थे कि लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों से दूर भेजकर दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथ आश्रम में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, फिर भी मैं अनाथ आश्रम में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो, मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी माँ देख रेख करती थी। मेरी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही, मुझे सुलाकर ही वापस घर आए। पापा ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी को बहुत मारा। माँ दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छिपा रही थी। मुझे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो नादान हूँ, मैं तो समझूंगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया था सब जानकर रहूंगी, तो मैंने अपनी मैडम के पास गई और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। एक दिन क्या हुआ, सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, ऐसा करूंगी जो कभी किसी लड़की ने नहीं किया होगा। मैं ऐसा करके दिखाऊंगी जो लोगों की लड़कियों के प्रति गलत थिंकिंग रहती है, गलत सोच रहती है, मैं उस सोच को बदल दूंगी। कुछ दिन बाद मैं बड़ी हुई, मैंने वैकेंसी क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा पाकिस्तान की लड़की में नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी कृपा करके अपने परिवार की बुराई मत करना। मुझे हंसी आने लगी कि आज भी मेरी माँ अपने परिवार के बारे में सोच रही है, परिवार को बचा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता टीवी पर इंटरव्यू सुन रही थी। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते समय आपके पापा बोले कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता का। एक ऐसा परिवार, ऐसी बेटी होनी चाहिए कि जो अपने परिवार का नाम को रोशन कर रही है। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे यह कहकर कि मैं कुलक्ष्मी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनाथ थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, मेरे परिवार कौन है, मेरे माँ बाप कौन है। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैंपियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने
आए। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट, यानी कि तुम कर सकती हो। लेकिन मेरी जो नजरें थी उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में से मुझे परिवार नजर आया। उनको देखते ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने ऊपर निकाल दिया, अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर निकाल दिया। वो नेशनल खिताब अपने नाम पर लिया। फिर क्या, सभी मुझे इंटरेस्टेड हो गए और मुझे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मेरे माँ बाप ने मुझे मार दिया था, जिसे सबसे पहले कुलक्ष्मी नाम दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो कि मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टाइम पे तुम्हें समझ नहीं पाया। मेरी जो सोच थी एक लड़की के प्रति वो गलत सोच थी। तब जब मैंने जन्म लिया था तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं घर की बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ, मैं बेटी बन चुकी हूँ। यह कहानी थी मुझे कुलक्ष्मी जैसी लड़की की। मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया और मेरी माँ इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। मैं एक 2 लाइन की पंक्ति और देना चाहूँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होती नहीं बेटियाँ हर किसी की चाह में, जहाँ ना सोचो पहुँच जाती हैं उस राह में। जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया हो, समझो उसने अपनी बदल दी किस्मत को ठुकरा दिया हो। तो मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो एक लड़की के लिए डिपेंड देती है कि उनकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। तो जो वैल्यू आप लोग अपने घर के लड़कों को देते हैं वही वैल्यू आप एक लड़की को भी दीजिए, क्योंकि लड़की जो होती है वो एक घर को नहीं 2 घर को रोशन करती है, लेकिन जो आपका एक लड़का होता है वो एक ही घर को रोशन करता है। तो मैं आज आप सभी लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। अगर आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें और मुझे बेल आइकन को भी दबाइए, साथ में शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी कैसी लगी है एक लड़की के प्रति।